नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी कृष्ण भक्ति पर आधारित है। आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी, इसीलिए इसे एक बार जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुने। तो बिना समय को गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर बहुत चिंतित रहता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उसके व्यवसाय को उसका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक ही लड़का था जो उससे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल में पहुंचता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उससे ये कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक हैं और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर वह लड़का अपने दोस्त को फ़ोन करके बुला लेता है। दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल ना जरा बाहर चलकर आते हैं, बहुत देर हो गई है यहाँ पर। और फिर वे दोनों हॉस्पिटल के बाहर निकल जाते हैं। जब वे लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले तब उन्हें एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती हैं और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था ना, उससे रहा नहीं गया। उसने अपने दोस्त से पूछ ही लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का अब आगे क्या होगा, और तुम्हारे पापा की तबीयत भी अभी ठीक नहीं है और तू यहाँ मज़े से आइसक्रीम खा रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था ना, उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुने। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट हैं और यहाँ पर आइसक्रीम चल रही है, मज़े चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये सब सिर्फ अपने मन की शांति के लिए कर रहा हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी एक बात हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपने काम पर फोकस करूँगा और इससे फिर हमारा बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, उस लड़के ने पूछा। वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझाएगी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी जिनका नाम रुक्मणी था। उनको जब पहला बेटा हुआ तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जस्ट 10 दिन के पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के बाद रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ भी होगा वहीं पर ठीक होगा। लेकिन उनका इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारिका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। रुक्मणी पहले तो बहुत खुश हुई कि उनका बच्चा वापस आ गया है, लेकिन वो फिर से दुखी हो गई, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके बेटे ने इतनी बड़ी लड़की से शादी की है। रुक्मणी फिर भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने माँ रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और फिर चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और यही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को वे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। और इसी कारण 8 साल तक माँ रुक्मणी जी दुखी और निराश रहीं और 8 साल के बाद
रुक्मणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी कर ली है वो ठीक है और इसके लिए अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपनी ज़िंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, इससे जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। तो मित्रों, आपको क्या सीख मिली इस कहानी से, इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।